Hello बच्चों, let's discuss the question and the question is according to Mendel's observation which generation of progeny always represent the phenotype of the dominant parent। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट पर। अब पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने फर्दर मोर काफ़ी सारे क्रॉसेस कराए थे इन बिटवीन प्योर लाइन और मे बी इन बिटवीन नॉर्मल पेरेंट्स। तो उनकी कौन सी प्रोजेनी हमेशा एक डोमिनेंट पेरेंट के फिनोटाइप को शो करेगी। सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी स्पेसिफिकली देयर शुड बी लॉ ऑफ डोमिनेंस। द की कंसेप्ट विल बी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमेशा जो फैक्टर्स होंगे या फिर जीन्स जो प्रेजेंट होंगे वो दो तरीके के प्रेजेंट होंगे फॉर अ गिवन कैरेक्टर। इट मीन्स एक गिवन कैरेक्टर के लिए आपके दो तरीके के जीन प्रेजेंट होंगे और दो तरीके के जीन्स आपके दो ही तरीके की फर्दर आगे ट्रेट शो करेंगे। बिकॉज ट्रेट अगर कोई भी कैरेक्टर्स किसी पर्सन के अंदर है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन्स प्रेजेंट फॉर दैट कैरेक्टर। ओके, और मीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे वो फैक्टर्स और वो फर्दर ऑन आपके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उनमें से एक ऐसा जीन होगा या फिर एक ऐसा फैक्टर होगा जो हमेशा डोमिनेंट होगा ऑन द अदर वन, और जो रिसेसिव वाला होगा वो कभी ना कभी दोबारा से रीअपियर होगा ज़रूर, ईदर इन द सेकेंड जनरेशन और इन द नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन। सो लेट अस डिस्कस दिस विद अ सिंपल क्रॉस इन बिटवीन प्योर पेरेंट। वी हैव टू पेरेंट्स, लाइक प्योर पेरेंट शुड बी देयर कि पहला होगा आपका प्योर टॉल एंड द सेकेंड वन विल बी द ड्वार्फ ऑल्सो। सो टॉल के पास में भी उनका खुद का जीन प्रेजेंट होगा। बिकॉज ये प्योर टॉल है तो जीन भी आपके प्योर होंगे, मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। और ड्वार्फ के पास भी इट इज़ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल फॉर्म गैमेट कि टॉल के पास में जो गैमेट होगा दैट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल के पास में भी होगा स्मॉल टी। नाउ दे आर गोइंग टू बी क्रॉस्ड। ओके, they are going to be cross and after cross they will have first generation, means उनकी फर्स्ट प्रोजेनी आएगी और वो फर्स्ट प्रोजेनी क्या होगी, वो होगी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके पास में जीन दोनों के प्रेजेंट होंगे, टॉल के भी और ड्वार्फ के भी। अब वी नो कि हाइट की कंडीशन में टॉल इज़ ऑलवेज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, तो इसी वजह से आपकी F1 प्रोजेनी जो होगी दैट विल बी टॉल ऑलवेज, और वो भी कौन सी टॉल, हेट्रोजाइगस। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट इस F1 प्रोजेनी को फर्दर सेल्फ क्रॉस कराते हैं, लाइक वी हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर आप उसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपकी F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। यू विल गेट F2 प्रोजेनी और आप सिंपल पिनेट स्क्वायर से ये निकाल सकते हैं कि आपकी प्रोजेनी क्या क्या मिलेगी। दैट विल बी अ होमोजाइगस टॉल, अ हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। मीन्स आपको F2 में टॉल भी मिल रही है, टॉल प्रोजेनीज भी मिल रही है और ड्वार्फ प्रोजेनी भी मिल रही है। मीन्स अगर आप नेक्स्ट ऐड ऑन करते रहेंगे ना सेल्फिंग कराने में F2 की भी, तो क्या होगा कि वहाँ पे ड्वार्फ जो प्लांट है वो भी अपने आप को रीअपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ड्वार्फ प्लांट भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो टोटली आपकी प्रोजेनी में F2 प्रोजेनी में या फिर आगे आने वाली जनरेशन की प्रोजेनी में सिर्फ
डोमिनेंट फिनोटाइप तो होगा बट उनके साथ साथ में ड्वार्फ फिनोटाइप भी प्रेजेंट होगा। तो प्योरली आपकी F1 जनरेशन के बाद में कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं क्रिएट होगी जहाँ पे प्योरली आपको सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट का ही फिनोटाइप शो हो प्रोजेनी में। देयरफॉर बाय द first cross that we had made between the parent, we can conclude that it is the only progeny that have only the phenotype of the dominant parent. Therefore option C will be correct, that is F1 progeny, because rest of the other progeny will also have the dwarf parent also, the recessive parents phenotype also. I hope the question is understood to you. All the very best.